मार्केट के अंदर अगर आपको 5 साल हो गया या फिर आपको 3-4 साल की जर्नी हुई है, अगर आप कोरोना के बाद स्टार्ट किए हो, कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, तो आपको एक कंपनी के बारे में ज़रूर सुनने को मिला होगा। भले ही आज अभी 2 साल से इस कंपनी के बारे में आपको सुनने को नहीं मिलता, बट एक ऐसी केमिकल कंपनी है जो काफ़ी चर्चा में हुआ करती थी आज से 2-3 साल पहले। और जितने भी लोग वीडियो बनाते थे स्टॉक मार्केट के बारे में, अच्छी कंपनीज़ के बारे में, केमिकल कंपनीज़ के बारे में, तो उसमें से ये केमिकल कंपनी को लोग चर्चा करते ही करते थे। लेकिन आज के वक्त में अगर आप 2 साल बाद की जर्नी को देखोगे तो अभी बहुत कम लोग हैं गिने चुने जो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट वाइज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको नाम के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले इसकी जो अपडेट है उसको बता देता हूँ, फिर कंपनी के फंडामेंटल, शेयर प्राइस, सब कुछ हिस्ट्री को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस केमिकल कंपनी के बारे में। तो केमिकल कंपनी की बात करें तो इसके अंदर एक 15 साल का बात की सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसकी वजह से मेरी नज़र इसके ऊपर गई है अपडेट की वजह से, और मुझे लगा कि कवर करना तो बनता है, अभी क्या हाल चाल है इस कंपनी के देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 साल के हिसाब से सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है जो कि पेट्रोनेट एलएनजी के बेसिस पे है। तो हम यहाँ पे जिस कंपनी की बात कर रहे हैं या फिर बिजनेस की बात कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी का नाम, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। और दीपक नाइट्राइट केमिकल इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर कंपनी हुआ करती थी आज से कुछ साल पहले, लेकिन अभी के टाइम पे इसमें कुछ खास तेजी ना आने की वजह से इन्वेस्टर इसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। लेकिन मैं जब आपको दिखाऊंगा कि डीआईएस यानी कि जो इसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, हेज फंड, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सब का स्टेक इसके अंदर किस तरीके से बढ़ा है गिरावट के टाइम पर, तो आपको देख करके शायद आश्चर्य होगा अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो चलिए दीपक नाइट के बारे में डिटेल में बात करते हैं और इस कंपनी को लेकर चर्चा करते हैं। कंपनी क्या है, क्या बिजनेस करती है, क्या फंडामेंटल और शेयर प्राइस क्या डेटा दिखाता है, वो सब के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे दीपक नाइट के बारे में काफ़ी टाइम के बाद। ये कंपनी लीडिंग प्रोड्यूसर है मार्केट के अंदर सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट के बेसिस पे, अगर हम बिजनेस वाइज देखते हैं 1972 के टाइम से इंडिया के अंदर। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फेनॉल और एसीटोन के बेसिस पे 2018 के टाइम से। और टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में से बात की जाए तो यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट में, यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हो इनमें आती है कंपनी। और इसके 8 प्लांट है और इसमें एक बार अभी बात की जाए 2-3 साल पहले की अपडेट देखोगे तो प्लांट में आग लगने की खबर की वजह से भी दीपक नाइट्राइट चर्चा में काफ़ी आया था। दीपक नाइट्राइट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिसको ज़्यादा मार्केट के अंदर वक्त हो चुका है वो जानता होगा, नए लोग नहीं जानते, इसलिए इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो दीपक नाइट के जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी बिजनेस में वो 45 देशों में करती है और इसके पास 50 साल से ज़्यादा का अनुभव है। लेगेसी कंपनी के पास 50 साल की है और ये आईपी प्रोडक्शन और फार्मा एसेंटाइजर के बेसिस पे भी कंपनी का अच्छा खासा काम चलता है। और मार्केट वाइज जो ग्लोबल रिच है इनकी वो भी टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा है और 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। ये कुछ मैनेजमेंट का नाम नजर आएगा, चेयरमैन, मैनेजमेंट डायरेक्टर की बात करें तो डीसी मेहता वगैरह हो गया, मौलिक मेहता हो गए, मेघव डी मेहता हो गए, ये कंपनी के मैनेजमेंट है जो कंपनी का कारोबार संभालते हैं। सप्लायर की बात करते हैं उसमें बायर का नाम नजर आएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी कैटेगरी की कंपनी, उसके बाद इंडियन ऑयल इसके कस्टमर है, उसके अलावा यहाँ पे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा एंटरप्राइज के हिसाब से, और लॉरियल की बात करें, लुब्रिजॉल है, रिलायंस हो गया, निरमा हो गया, ये मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो मार्केट के अंदर इस कंपनी के कस्टमर के तौर पर, सप्लायर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये जो कंपनी बिजनेस करती है इसमें अपने जो प्रोडक्ट बना रही है या फिर जो भी बिजनेस से जुड़ी हुई है, इसमें फार्मेसी बिजनेस से, दवाइयों वाले बिजनेस से जुड़ी हुई है। उसके अलावा एग्रोकेमिकल के बेस पे बात की जाए तो यहाँ पर जो किसानों से जुड़ी दवाएं होते हैं वो बनाने के लिए कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। रेक्जीन्स के बिजनेस में काम करती है। उसके अलावा पर्सनल केयर हो गया, ब्यूटी केयर के हिसाब से पेट्रोकेमिकल्स हो गए, एडेसिव की बात की जाए, डाइस पिगमेंट हो गया, पेपर हो गया, और कोटिंग का बिजनेस है, फ्यूल एडिटिव है, डिटर्जेंट हो गया, एडोई केमिकल हो गए, मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से दीपक नाइट्राइट अलग अलग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में अपना पैसा निकाल रही है। अब इसकी कंपनी के जो फंडामेंटल है और शेयर प्राइस का जो डेटा है उसको अब एक बार देखते हैं। वर्तमान टाइम में इसका जो मार्केट कैप है वो आपको 32,000 करोड़ के आसपास का नजर आएगा और मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो एक साल के अंदर इसने हाई लगाया हुआ था 3169 का और लो बनाया है 2021 का। तो मार्केट के हिसाब से देखोगे तो एक अच्छा खासा जंप तो आया था, बट अभी वापस से गिरावट आ गई है। कंपनी का आरओसी आरओई देखेंगे तो ये 21 से बात करें 16% के आसपास का है और इस कंपनी के अंदर जो डेट है वो आपको 857 करोड़ का नजर आएगा और बचत जो है इसके पास वो 5060 करोड़ की है। तो चाहे तो आराम से इस कर्जे को चुकाने के बाद भी इतना बचत कंपनी रखती है कि आगे चल के कंपनी पैसा खर्चा कर पाए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 49% है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज है। मार्केट के अंदर सेल्स तो अच्छा खासा बढ़ रहा है बट कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में चली गई, जिसकी वजह से आप इसमें गिरावट या फिर एक प्रेशर देख रहे होंगे। नहीं तो ये कंपनी 8 गुना 10 गुना पैसा इन्वेस्टर का 3 से 5 साल में करके देने वाली कंपनी रही है 2022-23 तक के वक्त में बात करें तो।
अभी वर्तमान में अगर आप देखो ग्रोथ की उम्मीद करोगे तो 10 गुना ग्रोथ अभी भी आपको मार्केट कैप में 5 साल के हिसाब से नजर आएगी। तो जब 3000 करोड़ का मार्केट कैप, 3700 करोड़ का मार्केट कैप जब 30,000 करोड़ तक पहुंचा है तो शेयर प्राइस तो भागा होगा ना। जब तो कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा है 5 साल के अंदर, तो वो अंदाजा आप लगा सकते हो। अगर हम कंपनी के 3 महीने की बात करें या फिर 6 महीने की बात करें तो 3 महीने वाला इन्वेस्टर 12% के लॉस में बैठा है, 6 महीने वाला इन्वेस्टर 22% के लॉस में बैठा है। मार्केट के हिसाब से ज़बरदस्त गिरावट इसमें अभी आपको दिखाई दे रही होगी, सीधे 1 साल के पुराने प्राइस के लगभग ही अभी दीपक नाइट्राइट यहाँ पे नज़र आ रहा है। मार्केट के हिसाब से केमिकल सेक्टर में हमको पता है पिडिलाइट है, एसआरएफ है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, उसके बाद आपको दीपक नाइट्राइट का नाम 5वें नंबर पर मार्केट साइज के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। कंपनी की जो सितंबर की होल्डिंग है वो अभी नज़र आ रही है, मतलब डेटा निकल के आ रहा है कंपनी का सेल्स प्रॉफिट का। बाकी इसका जो Q3 का रिजल्ट है वो 13 फरवरी को आएगा। तो ऐसे में दीपक नाइट्राइट का जो Q3 का रिजल्ट है वो कैसे आएगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा अभी मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ पर कंपनी पे आप ध्यान दे सकते हो दीपक नाइट्राइट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से जो गिरावट अगर आ रही है अभी, अगर वो सेल्स प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आ गई तो फिर ये ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए Q3 के हिसाब से 13 फरवरी की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि इंप्रूवमेंट आना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है इसका। और जो गिरावट आई थी प्रॉफिट में वो गिरावट वापस से यहाँ पे कम होकर के अब बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में फोकस में इन्वेस्टर की अब वापस से जो है दीपक नाइट्राइट हो सकता है। बाकी अगर आप शेयर होल्डिंग के डेटा के पॉइंट से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कैश फ्लो कंपनी का वो भी स्ट्रांग में है। और शेयर होल्डिंग के हिसाब से मार्केट में अगर हम देखें तो कंपनी का जो दिसंबर तक का डेटा है उसमें प्रमोटर जितने थे उतने ही है, ना तो प्रमोटर शेयर खरीद रहे हैं और ना ही बेच रहे हैं, स्थायी बैठे हुए हैं। लेकिन आप वहीं पे देखोगे तो मार्केट के हिसाब से डीआईएस का स्टेक है वो टाइम के अकॉर्डिंग लगातार बढ़ रहा है। और ये स्टेक आपको मार्केट में जब से गिरावट हो रही है तब से आपको बढ़ता नजर आएगा दीपक नाइट्राइट के अंदर। पहले का डेटा आप देखिए, पहले के टाइम पे इसके अंदर डीआईएस 10% थे, फिर बढ़ते हैं, फिर 12% पे आ गए, 12% से स्टेक 13% पे आया, 13 से 15% पे स्टेक आ गया, उसके बाद 15% में भी स्टेक बढ़ गया, फिर 17% पे, फिर 17 से 18% पे, 18 से 19%, 19 से 21% के आसपास, 21 से 22% और 22 से 23%। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे लगातार जो 12 क्वार्टर हैं उसमें डीआईएस ने स्टेक बढ़ाया है। और एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 36 महीने, यानी कि टोटल आप देखो तो यहाँ पर अगर 3 मंथ के हिसाब से 12 से इंटू करोगे तो आपको 36 महीने का जो डेटा है वो निकल के आएगा। और 36 मंथ से लगातार इसके अंदर जो है डीआईएस बाइंग कर रहा है। और 36 मंथ मतलब आप समझ सकते हो 1 साल में 12 महीने, मतलब 3 साल से डीआईएस इसमें हर क्वार्टर में बाइंग कर रहा है लगातार 3 साल से। तो आज भी कंपनी की वैल्यू कुछ तो खास होगी तभी यहाँ पर जो है डीआईएस बाइंग कर रहे हैं। तो 3 साल से लगातार इसमें गिरावट में बाइंग चालू है, लगातार शेयर नीचे जा रहा था, लगातार बाइंग बढ़ते गई। तो उस हिसाब से दीपक नाइट्राइट अभी भी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक बन जाता है मार्केट में गिरावट होने के बाद भी। लेकिन अगर आप देखो कंपनी के डेटा के हिसाब से तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी समझना ज़रूरी है। तो आपको कभी भी खरीदारी में डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर खुद से भी रिसर्च करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, वो समझने के बाद आप फिर आपको स्टॉक के साथ किसी भी बेसिस पे बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और उसको लर्न करते हुए, मार्केट को लर्न करते हुए, कंपनी के बिजनेस को लर्न करते हुए, फ्यूचर को समझते हुए फिर आपको खरीदना है नहीं खरीदना वो डिसाइड करना चाहिए।